वितरागता पाने को। धीरे चलो जीवन में भगवान के गुण गाने को। बढ़ते चलो हजारों लोगों वितरागता पाने को। वितरागता पाने को। वितरागता पाने को। कमल द्वय तेरे मेरे हृदय रहे पल पल। हे प्रभु चरण कमल द्वय तेरे मुक्ति न पालूं तब तक भगवन कर दूं नाश करम दल मल। सम्यक बोधि खिला दो रे में। सम्यक बोधि खिला दो रे में। मरे समाधि पाने को। बढ़ते चलो हजारों लोगों वितरागता पाने को। बढ़ते चलो हजारों लोगों वितरागता पाने को। धीरे धीरे मेरी आवाज पहुंच रही है तो प्रियहर्ष जैन क्लासिक स्पोर्ट्स जिसके आज हैं प्रियहर्ष जैन क्लासिक स्पोर्ट्स वालों से अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी। हेलो बोली परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु हरिकृष्ण जी विनम्र सागर जी महामुनि राज की अभिनंदन। आइए सब मिलकर स्वागत करें। आइए आज मेरे गांव में मेरे गुरुदेव आए। आज मेरे गांव में मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में। जय हो वीर प्रभु जय माही। देखिए नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हृदय भगवते श्रीमते श्री पार्श्वती तीर्थंकराय द्वादश गण प्रवेशिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत विद्याय अनंत सुखाय त्रैलोक्यम शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे तरुणेन्द्र भणामंडल मंडिताय श्रावक प्रमुख संघोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय जिनेश कुमार आशीष कुमार अनुज कुमार अभिवंश अंशवंश ज्ञान शोभा स्वास्थ्य लाभ हेतु लारवाली प्रहर्ष जैन पूजा जैन संगीता जैन टीकमगढ़ नीलेश जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु कुमारी एलिना जैन चंडीगढ़ स्वास्थ्य लाभ हेतु अपवादम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम
छिन्न छिन्न सर्वमात्म चक्रवयं छिन्न छिन्न भिन्न सर्वपरमन्त्रं छिन्न छिन्न भिन्न सर्वशीलरोगं छिन्न छिन्न भिन्न सर्वक्षयरोगं छिन्न छिन्न भिन्न सर्वकुष्ठरोगं छिन्न छिन्न भिन्न सर्वक्रूररोगं छिन्न छिन्न भिन्न सर्वनरमारीं छिन्न छिन्न भिन्न सर्वगजमारीं छिन्न छिन्न भिन्न सर्वाश्वमारीं छिन्न छिन्न भिन्न सर्वगोमारीं छिन्न छिन्न भिन्न सर्वैश्वमारीं छिन्न छिन्न भिन्न सर्ववृक्षमारीं छिन्न छिन्न भिन्न सर्वपत्रमारीं छिन्न छिन्न भिन्न सर्वपुष्पमारीं छिन्न छिन्न भिन्न सर्वफलमारीं छिन्न छिन्न भिन्न सर्वराष्ट्रमारीं छिन्न छिन्न भिन्न सर्वदेशमारीं छिन्न छिन्न भिन्न सर्वविश्वमारीं छिन्न छिन्न भिन्न सर्ववेदालशाग्निवयं छिन्न छिन्न भिन्न सर्ववेदनीयं छिन्न छिन्न भिन्न सर्वमोहनीयं छिन्न छिन्न भिन्न सर्वकर्माष्टकं छिन्न छिन्न भिन्न सर्वकोरोनावायरसं छिन्न छिन्न भिन्न ॐ सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर्य शांति कुरु कुरु सर्वजनानंदनम कुरु कुरु सर्वभव्यानंदनम कुरु कुरु सर्वगोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्वग्रामानंदनम कुरु कुरु नगर खेटानंदनम कुरु कुरु सर्वमठमानंदनम कुरु कुरु पतन गौणमुखानंदनम कुरु कुरु सर्वसंवाहनंदनम कुरु कुरु सर्वलोकानंदनम कुरु कुरु सर्वदेशानंदनम कुरु कुरु सर्वयजमानंदनम कुरु कुरु सर्वदुःखमन्नदय पचे पचे कुटे कुटे शीघ्रं शीघ्रं यद्दुःखं तिशिलोकेश्व्याधिर्व्यसनवर्जितं हव्यं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुलगोत्रधनधान्यं ददातु श्री श्री पद्म प्रवचंद्र प्रभु भातु पूज्य मल्ली वर्तमान पुष्पदंत शीतलनाथ मुनि सुब्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथेभ्यो नमः श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु गोत्र धनधान्यं ददातु श्री सद्गुण बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं परं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। ओ सभी लोग बड़े देख करके ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेषदोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगामृत्यु विनाशनाय सर्वपरिकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय सर्व कोरोना वायरस विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रौं रा अस्यावसा नमः सर्वदेशस्य चतुर्भुज संघस्य तथैव सर्वविश्वस्य तथैव जनेश कुमार आशीष कुमार अनुज कुमार अभिवंश अंश ज्ञान शोभा स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रहर्ष जैन पूजा जैन संगीता जैन टीकमगढ़ नीलेश जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु एलिना चंडीगढ़ स्वास्थ्य लाभ हेतु सर्व शांति गुरु गुरु तुष्टिं गुरु गुरु पुष्टिं गुरु गुरु वसट स्वाहा ओम ह्रीं रं झं वं वा पाह मम सर्वा मृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा ओम झं वं वा पाह मम सर्वा मृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं रं झं वं वा पाह मम सर्वा मृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं रं झं वं वा पाह मम सर्वा मृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं रं झं वं वा पाह मम सर्वा मृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं रं झं वं वा पाह मम सर्वा मृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा संपूज्य गानां प्रतिपाल गानां तीव्रता मन तपो धनानां करोतु शांति भगवज्जिनेन्द्रा करोतु शांति भगवज्जिनेन्द्रा करोतु शांति भगवज्जिनेन्द्रा
माता जी छत्र अर्घ बोलिए। माता जी अर्घ्य तीर्थंकर जनेन्द्रेभ्यो अभिषेकान्ते मार्ग्यं निरूपयामि स्वाहा। छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्तो मुच्चैस्ततं स्थगिते भानुकर प्रताप। मुक्ताफलप्रकरजाले विवृतिशोभं प्रज्ञापयद्धि जगतः परमेश्वर। ॐ ह्रीं जनेन्द्रोपरि छत्रत्रयं स्थापयामि। कुन्दावैदातिर्चल चामर चारुषो विभ्राजते तव पपौ कलिधौतकान्तम् उच्चस्य शान्ति शुचि निर्जरवारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरिविशातिकौन्दम्। ॐ ह्रीं जनेन्द्रोपरि चमर ढोरयामि स्वाहा। जगत्रयेशम चाद्वाद नायक मनंत चतुष्टार्यम। पढ़ते इसका मतलब है हे भगवान हम आपके चरणों में आए हैं। श्रीमद जनेन्द्र अभिवंद जगत्रयेशम तीनों जगत के द्वारा आप वंदनीय है और हम ऐसी पूजन करने जा रहे हैं जो सम्यक दर्शन का कारण है। ये समझिए मूल बात काय का कारण है। श्री मूल संग सुध शाम सुकृतैक हेतुर। जो मूल संग आमनाय से जैसी पूजन होती है बिल्कुल वैसी पूजन सुध शाम सम्यक दर्शन का हेतु है। जैनेन्द्र ऐसी जनेन्द्र भगवान की जैनेन्द्र यज्ञ माने पूजा। जनेन्द्र भगवान की पूजा विधि पूर्वक मया व्याधाई मेरे द्वारा यहाँ रचाई जाती है। मैं आपकी विधि पूर्वक पूजन कर रहा हूँ ऐसी जो सम्यक दर्शन का कारण है।
क्या कहा? और बाद में कहते हैं द्रव्य शुद्धि मधिगम्य यथानुरूपम। हे भगवान, मैं द्रव्य की शुद्धि करके लाया हूं। भावस्य शुद्धि मधि कामधि गंतु कामा। मैं भावों की शुद्धि करना चाहता हूं, इसलिए द्रव्य की शुद्धि करके लाया हूं। और फिर कहते हैं अरहत पुराण पुरुषोत्तम पावनानी। जो अरहंत भगवान है, पुराण पुरुष है, पवित्र है। अरहत पुराण पुरुषोत्तम पावनानी वस्तुन्यनून मगिलान्य में करीब। उनके चरणों में नाना प्रकार की वस्तुओं का अवलंबन लेकर के अस्मिन ज्वलत विमल केवल बोध बन्नऊ, हमारे द्वारा जो भगवान की पूजन की जा रही है, नाना प्रकार की वस्तुओं का अवलंबन लेकर, हे भगवान पुण्यम समग्रमय में मना जो होमी। इससे जो कुछ भी बहुत पुण्य संचित होगा, मैं उस पुण्य को भोगना नहीं चाहता हूं, मैं उस पुण्य को भी छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको पाना चाहता हूं। अगर हमने पुण्य की वस्तुओं को पाना चालू किया तो हम आपको नहीं पा सकते, ऐसी भावना वो कर रहा है। फिर उसने परम ऋषि उपासना में तो जितने भी शक्तिशाली मुनिराज थे, रिद्धिधारी मुनिराज थे, उन्होंने रिद्धियां प्राप्त की थी। उनको हमने पुष्प चढ़ा करके उनसे ये कहा है, हे भगवान मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे जीवन में कोई बाधा ना आए और मैं अपनी धर्म साधना में निरंतर आगे बढ़ता रहूं। ऐसी कामना करता हुआ, भावना करता हुआ उन मुनिराज से उसने आशीर्वाद लिया। अब आशीर्वाद लेकर के अब भगवान की पूजन करना प्रारंभ करता है। इसलिए अब भगवान की पूजन होगी। हंसते हैं तुम्हें देखकर, हंसते हैं तुम्हें देखकर, और रोते हैं तुम्हें देखकर। कभी कभी रोना भी आता होगा, ऐसा नहीं है रोना नहीं आता होगा। हे भगवान, हम कुछ नहीं कर पाए अपनी जिंदगी में, रोना भी आता होगा। हंसते हैं तुम्हें देखकर, रोते हैं तुम्हें देखकर, और जो कुछ भी होते हैं तुम्हें देखकर। आइए खड़े हो जाइए भगवान को बुलाने के लिए, और भक्ति भाव से बुलाइए। दिल को इतना साफ करिए कि भगवान आकर के तुम्हारे दिल पे विराजमान हो जाए। क्लीन हार्ट चाहिए, बिल्कुल क्लीन, तब आकर के वो बैठेगा। ऐसे गंदे हृदय पे नहीं आता है, अच्छे हृदय पे आता है। और हम उसे बुलाने का प्रयास करते हैं कि दर्शन पाऊं प्रभु जी तेरी पूजा
अवतर 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 संवत्सर आवाहनम। ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्री गुरुधमुः अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम्। ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्री गुरुधमुः अत्र मम सन्निहितो भव भव वसत् सन्निधिकरणं पुष्पांजलिं क्षेपामि। अनंत की अनंत भगवान के शरीर में किसकी पूजा करते हैं? आंख की, नाक की, कान की, चरण की। पूजो पद अनंत की, पूजो गुरु पद सार। और गुरुओं का क्या पूछते हैं? चरण। चरण क्यों पूछते हैं? सारी ऊर्जा वहीं से मिलती है, इसलिए चरण को पूछते हैं। अब तीसरे पद में क्या कहा है? पूजो देवी। वहां देवी के चरण नहीं गए। देवी के चरण को पूजने के लिए नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि जिनवाणी के चरण होते ही नहीं है। जिनवाणी के चरण कहाँ होते हैं? वो तो पुस्तक होती है। गुरु के चरण होते हैं, भगवान के होते हैं। पूजो देवी सरस्वती नित्य प्रति 8 प्रकार, 8 द्रव्य से, 8 तरीके से। पूजन कितने प्रकार की होती है? नहीं, पूजन तो कई प्रकार की होती है। पूजन 3 प्रकार की होती है, मन वचन काई की। पूजन 2 प्रकार की होती है, द्रव्य पूजा, भाव पूजा। पूजन 1 प्रकार की होती है, शुद्ध ध्यान। पूजन 3 प्रकार की होती है, पूजन 4 प्रकार की होती है, पूजन 8 प्रकार की होती है, पूजन 10 प्रकार की होती है। देखो 9 प्रकार की पूजन बता रहे हैं। 8 प्रकार तो द्रव्य हो गई और 9 बीजे हो गई। 9 भी पूजन है। 10 भी पूजन, तुमने दोनों पांव हिला दिए। 10 भी पूजन। 11वीं पूजन, तुमने झांझरी बजा दी। 11वीं पूजन। 12वीं पूजन, तुमने ढोलक बजा दी। 13वीं पूजन, तुमने कांगो बजा दिया। 14वीं पूजन, पूजन 21 प्रकार तक की होती है। कितनी? तुमने चमर लगा दिए, चमर से भगवान की पूजन की, छत्र से की, चमर से की, भामंडल से की, अष्टप्रातिहार से की। ये सब पूजन है। हाँ, तुम अशोकदा कह रहे हमने कटोरी बजा दी। वो ताली बजाने में ही आ गई। वो ताली बज नहीं रही थी, इसलिए कटोरी बजा दी। ये पूजन कुल 21 प्रकार की होती है। इसमें 8 प्रातिहार भी है, ढोलक भी है, मृदंग भी है, सब है। सब तरह से पूजन है, नृत्य भी है, भक्ति भी है। तो पूजन केवल 8 प्रकार से नहीं है, पूजन 21 प्रकार तक होती है। इसलिए हम समझ रहे ये पूजन नहीं है, ये भी पूजन है। सब पूजन है, भक्ति भी पूजन है, गाना भी पूजन है। सब गाना तो आया ही नहीं। 8 प्रकार की द्रव्य तो आई है, आवाज तो आई ही नहीं है, इसलिए आवाज भी पूजन है। इसलिए बढ़िया से गाओ, आनंद लो। दुनिया में जले, दुनिया से जले तो खाक हो जाओगे। दुनिया में जले तो खाक हो जाओगी, और इबादत में जले तो साफ हो जाओगे। इसलिए साफ होने का प्रयास करिए, खाक होने का नहीं। आइए भगवान की पूजन में। है सुरपति उर्ग नरनाथ तिनकर वंदनीय प्रभा अति शोभनी। बलवीर शील समोद अटवर कस बहु विदिन चो हरिहंस शुद्ध बहुत शास्तायो अति दुख पायो तुम में आ
विनाशनाय जलम निर्वपामि। देखो अपना दूसरा प्रयोग कर सकते हो, 8 की जगह 9 कर सकते हो तो 9 करिए। 8 में ही क्यों सिमट रहे हैं? कहते हैं ना, कोई बंदिश सह नहीं सकती, कोई बंदिश सह नहीं सकती। हंस पिंजरे में, हंस पिंजरे में रह नहीं सकते। हंस नहीं रहते पिंजरे में, तोते रहते हैं। तो तुम लोग तोते ना बनो, हंस बनो। अगर हमने हाथ को बांध लिया है तो तुमने अपने आप को इस पिंजरे में बंद कर लिया है। हंस पिंजरे में रह नहीं सकते और कोई बंदिश सह नहीं सकते। हम मौत को भी हंसकर गले लगा सकते हैं, लेकिन हम गुलामियत सह नहीं सकते। जब प्रभु अंतर्यामी आए ना, तो हाथ को बांधना नहीं है, खोल लेना है, 9 भी पूजन करनी है ना। और मुंह से भी चिल्लाना है तो 10 भी हो गई। अब तुम बैठ गए शुतुरमुर्ग की तरह, है ना, और फिर कहो कि महाराज पूजन में आनंद नहीं है। कैसे आएगा आनंद? तो बाहर से निकलता है। गुरुभ्या संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामि। अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वपामि। इसमें कहते हैं अवगुण दुख दाता। अवगुण माने अवगुण, अवगुण दुखदाई है। अवगुण दुख दाता कहो न जाता, मोही असाता बहुत करे। इसलिए मैं रत्नत्रय पर
कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामि क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि गुरुभ्यो मूवांतकार विनाशनाय दीपम निर्वपामि अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामि मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामि रोशनी लेकर उसी की दिल जलाना चाहिए।
रोशनी लेकर उसी की दिल जलाना चाहिए। अब हमें अपना जनाजा खुद उठाना चाहिए। क्या बात है। इसके बाद उठवाएंगे आपका जनाजा, आपसे ही उठवाएंगे। इसके बाद अनर्घ पद प्राप्त ये अर्घ्यम निर्वपामि। श्रवण
आधार मेरे ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्री गुरुभ्यो जय मालय मार्ग्यम निर्वपामि दुनिया की चीजें भूल जाते हो और वो भी सारी दुनिया की चीजें भूला हुआ है तो उतने ही समय उसके होते हैं ऐसे ही हो जाते हैं। मेरे यारब मेरी निगाह में ऐसी रसाई दे मेरे यारब मेरी निगाह में ऐसी रसाई दे आईना भी देखूं तो तू ही दिखाई दे आईना भी देखूं तो तू ही दिखाई दे ऐसा तालमेल हो मेरा तुझसे ऐसा तालमेल हो मेरा तुझसे यारब तुझसे कुछ कहूं तुझसे कुछ कहूं तो तुझको ही सुनाई दे मेरे यारब मेरी निगाह में ऐसी रसाई दे आईना भी दे रसाई माने हमारी सोच चिंतन भाव मेरे यारब मेरी निगाह में ऐसी रसाई दे आईना भी देखूं तो तू ही दिखाई दे की एक जना श्री महावीर भगवान की हरोम पूजाचार्य गुरु श्री विराट जी गुरुदेव की अहिंसामयी जैन धर्म की बोले आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी महाराज की आचार्य संघ की जिन पूजन दे ज्ञान यहाँ सबको दे सम्यक्त्व यहाँ जिन पूजन दे ज्ञान यहाँ सबको दे सम्यक यहाँ जिन पूजन दे ज्ञान यहाँ दे सबको सम्यक्त्व यहाँ जिन पूजन दे ज्ञान यहाँ दे सबको सम्यक यहाँ रत्नत्रय का भाव यहाँ रत्नत्रय का भाव यहाँ रत्नत्रय का भाव यहाँ रत्नत्रय का भाव यहाँ सारे दुख मिटाए जो भव से पार कराए जो सारे दुख मिटाए वो भव से पार कराए वो भव्यों की पूजन हो भव्यों की पूजन भगवान दिखाए जीवन है पानी के वो सब मिट जाए हो जीवन है पानी की वो सब मिट जाए होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे जीवन है पानी के वो सब मिट जाए रे हो जीवन है पानी की वो सब मिट जाए रे भगवान के द्वार पर खड़े होकर के जब हम भगवान के गुणगान गाते हैं तब हमारे परिणामों में त्याग के विचार आते हैं घर में बैठ करके अथवा दुकान पर बैठ करके किसी के अंदर त्याग के विचार नहीं आते राग के विचार आते हैं और भगवान के सामने खड़े होते हैं तो त्याग के विचार आते हैं महाराज के सामने बैठते हैं तो ऐसा लगता है संसार बेकार है लगता है कि नहीं सोनू भैया बिल्कुल लगता है महाराज के पास बैठते लगता है संसार बेकार है और जब घर में पहुंच जाते हैं तो लगता है और बेकार है तो वही बात याद आ गई पहले शादी के लिए ससुराल वालों के चक्कर लगाने पड़ते थे पहले शादी के लिए ससुराल वालों के चक्कर लगाने पड़ते थे अब घर जाते ही चक्कर आने लगते हैं
तो भगवान के पास ही हमारे अंदर त्याग के विचार आते हैं, और घर में तो राग और द्वेष के विचार घूमते रहते हैं। हम जमीन पर खड़े हुए हैं, गुणस्थान 14 हुआ करते हैं, तो हम पहले गुणस्थान में खड़े रहते हैं बहुत समय तक। अगर बहुत समय तक रहना है तो पहले गुणस्थान में रह सकते हैं। अगर तुम्हें संसार में बहुत दिनों तक रहना है, बहुत भवों तक रहना है, तो गलत को सही कहते रहिए, गलत को सही कहते रहिए और सही को गलत समझते रहिए। सही को समझिए ही मत, गलत समझने का तो प्रश्न ही नहीं है। सही को समझिए ही मत और गलत को सही समझते रहिए। आप संसार में बहुत दिनों तक रहेंगे, संसार का अंत ही नहीं होगा। एक ही काम करना है, सही को समझिए मत और गलत को सही समझिए। ऐसे ही लोग संसार में रहा करते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए ये संसार है कि सही को समझिए मत और गलत को सही समझ लीजिए, बस आराम से संसार में घूमते रहोगे। कहीं तुम्हारा संसार कहीं नहीं गया। आज यहां कल वहां, आज इस पर्याय में कल उस पर्याय में। और यदि सही समझ लिया तो आप गलत को सही समझोगे नहीं। सही समझ लिया तो गलत को सही समझोगे नहीं। अब तुम संसार में ज्यादा रहोगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हें ईश्वर अपने पास बुला लेगा। क्योंकि तुमने मुझे जान लिया है, तुमने मुझे जाना है, ये तुम्हारी सजा है। अब तुम्हें संसार नहीं मिलेगा। तुमने मुझे जाना क्यों? नहीं जानते तब तक संसार था, और जिस दिन हमें जान लोगे उस दिन तुम्हारा संसार समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम पहले गुणस्थान में बहुत दिनों तक रहा करते हैं, अनंत काल से पहले गुणस्थान में ही तो है। आइए पहले गुणस्थान से उठने का प्रयास करते हैं। गुणस्थान कितने होते हैं? 14 गुणस्थान होते हैं। गुणस्थान आपके गुणों का स्थान, गुणों के द्वारा आप कौन से स्थान पर हैं, इसका नाम गुणस्थान। आइए देखते हैं 14 गुणस्थान कैसे पार होते हैं। जब हम पहले गुणस्थान में होते हैं और पहले गुणस्थान में भगवान का दर्शन करने जाते हैं, तो दर्शन करते समय हमारे अंदर भगवान को देख करके सत्य जानने का भाव उत्पन्न होता है। सत्य जानने का भाव। हर आदमी कहता है हमें झूठ से बहुत चिढ़ है, और रहते झूठ में ही है। हमें गलत बात से बहुत चिढ़ है, लेकिन हम रहते गलत में ही हैं। हम खुद गलत में हैं और गलत से ही चिढ़े। हम सही बात सुनना चाहते हैं। जब भगवान के चरणों में आते हैं, हम पहले से ही गलत थे, सही बात को जानना चाहते हैं। जैसे ही हम भगवान की सही बात को जानने का भाव करते हैं, तो एक आकाशवाणी गिरती है। पहले आप अपने मन को बिल्कुल साफ करिए, अपने मन को बिल्कुल साफ करिए। और जब आपका मन बिल्कुल क्लीन होगा, साफ होगा, तब आपको सही चीज नजर आएगी। पानी गंदा होगा तो उसमें 10 के नोट का सिक्का दिखेगा नहीं, होगा तो, लेकिन दिखेगा नहीं। पानी गंदा होगा, रंगीन होगा, उसमें 10 रुपए का सिक्का दिखेगा नहीं। सिक्का पानी में है लेकिन नजर नहीं आएगा, क्योंकि पानी गंदा है। ऐसे ही अगर आपका मन गंदा है, आपका दिल गंदा है, और आप भगवान के पास दर्शन करने आएंगे, तो भगवान की प्रतिमा तो दिखाई देगी, लेकिन तुम्हें दुनिया का सत्य दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपका मन गंदा है। आपके मन गंदे होने से, दिल गंदा होने से भगवान की प्रतिमा में सत्य दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे यारब, मेरी निगाह में वो रसाई दे, मैं आईना भी देखूं तो तू ही दिखाई दे। ऐसा होना सरल नहीं है, कठिन है। जब हम भगवान का दर्शन करने आते हैं और दर्शन करते करते
जब सत्य देख लेते हैं तो हम पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान पर आ जाते हैं। कहां थे आए, कहां से पहले थे, आए कहां पर, चौथे पर आ जाते हैं, चौथी सीढ़ी पर विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि हमने सत्य देख लिया और सत्य को स्वीकार कर लिया। ना ये घर अपना है, ना परिवार अपना है, ना संसार अपना है, कौन अपना है। थोड़े दिन के लिए हम इस शरीर में आए हैं और थोड़े दिन बाद चले जाएंगे, कर्म करके चले जाएंगे। कौन अपना है। हम यहाँ जो अपना बनाते हैं, अपने बनाते हैं, ये राग द्वेष के कारण होते हैं। जब राग द्वेष नहीं हो तो दुनिया में कुछ भी अपना कहे किसको यहाँ अपना कोई भी है नहीं अपना, कहे किसको यहाँ अपना कोई भी है नहीं अपना। जिसे कह के मर जाते, जिसे कह के मर जाते, मगर वो भी नहीं अपना। कहे किसको यहाँ अपना कोई भी है नहीं अपना। सुन तो लिया है, स्वीकार कर लो तो तुम पहले गुण स्थान से कहां पहुंचते हैं, चौथे गुण स्थान पर। जैसे ही चौथे गुण स्थान पर पहुंचते हैं हमें सत्य नजर आ गया, मन निर्मल हो जाता है, और मन निर्मल हुआ तो मन में त्याग के भाव आने लगते हैं। मेरा रात्रि के भोजन का त्याग, मैं रात्रि में पानी नहीं पीऊंगा, मैं आलू प्याज नहीं खाऊंगा, मैं अभक्ष का भक्षण नहीं करूंगा, मैं व्रती बनूंगा, ये वाले भाव आने लगते हैं। जैसे ही मन निर्मल होता है, अपने आप त्याग के भाव आने लगे और आप व्रत संयम को धारण करने लगे, चौथे से पांचवें गुण स्थान पर पहुंच गए। संसार ताप नाशनाए चंदनम। अब हमें संसार से भय लगने लगा, संसार के पाप से भय लगने लगा, तो चंदन आ गया, पांचवा गुण स्थान आ गया। देश व्रत हमने धारण कर लिए, नियम धारण कर लिए, संयम धारण कर लिए, व्रती बन गए। संसार ताप, संसार से जिससे संताप होता था उसको हमने छोड़ दिया। अभी तक अनछने पानी से नहाते थे, अब छान करके नहाने लगे। कितना विवेक उत्पन्न हो गया। अभी तक बिना देखे चलते थे, देख करके चलने लगे। अभी तक बिना देखे खाते थे, सोच करके खाने लगे। अभी तक बाजार में खाते थे, अब बाजार में नहीं खाते, शुद्ध भोजन करते हैं। पांचवा गुण स्थान आ गया, पांचवा गुण स्थान और चंदन आ गया। और जब हमने भावना की है भगवान पुंज धरी त्रय गुण जचू, हमें तो 3 गुण की आवश्यकता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, 3 गुणों की आवश्यकता है। हम अक्षत पे आ गए, पुंज धरी त्रय गुण जचू। तो हमने अक्षत चढ़ाया। जैसे ही अक्षत चढ़ाया मेरा गुणस्थान चौथे से छठवा हो गया, पांचवें से छठवें सातवें गुण स्थान पर आ गए। क्योंकि रत्नत्रयधारी मुनिराज छठवें और सातवें गुण स्थान में होते हैं। हमने रत्नत्रय की भावना की, सातवें गुण स्थान तक हमने यात्रा कर ली। पहले गुण स्थान पूजन में अभी हम अक्षत पे आए, नैवेद्य पुष्प चढ़ाने के लिए तैयार हुए। काम बाण विध्वंसनाय पढ़ते हैं, विविधि भांति परिमल सुमन भ्रमर जासाधीन, विविधि भांति लही कुंद कमला दिक पहुप भव भव कुवेद कुवेदन सौ बचू। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इन तीनों वेद से मैं मुक्त होना चाहता हूं। सातवें गुण स्थान से 9वें गुण स्थान पर आ गए। 9वें गुण स्थान में तीनों वेद समाप्त हो जाते हैं। और हमने पुष्प चढ़ाए। जैसे ही पुष्प चढ़ाए 9वें गुण स्थान पर आ गए। पहले गुण स्थान से कहां आ गए हम? अभी पुष्प चढ़ाए गए
और नैवेद्य चढ़ाने के लिए तैयार हुए। हे भगवान, मुझे क्षुधा तृषा बहुत सताती है, हम नहीं चाहते हैं हम भोजन करें, हम नहीं चाहते हैं हम पानी पिए, हम बिना पानी पिए रहना चाहते हैं, ऐसा कोई उपाय बताइए क्षुधा रोग विनाशनाय, ये क्षुधा का रोग मेरा नाश हो। कहाँ आ गए? क्षुधा का विनाश कौन से गुण स्थान में होता है? क्षुधा का नाश कौन से गुण स्थान में होता है मालूम है? 12वें गुण स्थान में। 12वें गुण स्थान में क्षुधा का नाश हो जाता है। जैसे ही ध्यान में मुनिराज बैठते हैं वैसे ही एकत्व वितर्क ध्यान होता है और सारे बादर निगोदिया जीवों की मृत्यु हो जाती है और क्षुधा समाप्त हो जाती है। कौन से गुण स्थान में आ गए? 12वें गुण स्थान में क्या चढ़ाया है? नैवेद्य, क्षुधा रोग विनाशनाय। और जैसे ही क्षुधा मिटती है केवल ज्ञान का दीपक जल उठता है, 13वां गुण स्थान आ जाता है और यहां हमने दीपक ले लिया। स्वपर प्रकाशक, मुझे अपना भी दिखाई दे और मुझे सबका दिखाई दे, सबका दिखाई दे। स्वपर प्रकाशक ज्योति यति, ऐसा ज्ञान की ज्योति मेरी उत्पन्न हो कि मुझे अपना भी दिखाई दे और सबका दिखाई दे। हमने क्या चढ़ाया? मोहांधकार विनाशनाय दीपम। तो दीपक ऐसा ही है, दीपक में अपना भी दिखाई देता है और दूसरे का भी, अपनी भी सूरत दिखाई देती है और दूसरे की भी सूरत दिखाई दे जाती है। इसलिए दीपक मोहांधकार विनाशनाय। कौन से गुण स्थान पे आ गए? 12वें 13वें गुण स्थान पर आ गए और 13वें गुण स्थान में 4 घातीय कर्म नाश हो गए। अब 4 घातीय कर्म और मिटाए, अष्ट कर्म दहनाए। 8 कर्म को मिटाने के लिए तैयार हुए, 14वें गुण स्थान को प्राप्त किया और 13वें गुण स्थान से उठ करके 14वें गुण स्थान पर आए, 8 कर्म मिटाए, अष्ट कर्म दहनाए। धूप चढ़ा दी हमने, 8 कर्म मिटा दिए। कहाँ आ गए हम? 14 गुण स्थान पार कर लिए। कहाँ आ गए? 14 गुण स्थान पार करके कहाँ पहुंचे? मोक्ष, मोक्ष फल प्राप्त आ गए। मोक्ष तक की यात्रा हो गई। जमीन से चले थे, पहले गुण स्थान से चले थे और 14 गुण स्थान पार करके कहाँ पहुंच गए? मोक्ष फल प्राप्त है। हमने फल चढ़ाया, मोक्ष फल पे पहुंच गए और मोक्ष का फल प्राप्त कर लिया। कितने गुण तुम्हारे अंदर आ गए? अनंत गुण आ गए। अर्घ्यम अनंत गुण का प्रतीक है। अब बहुत सारे गुण मेरे अंदर आ गए, 8 कर्म नाश हो गए, अष्ट कर्म रहना है, 8 कर्म नाश हो गए, मोक्ष फल प्राप्त है, मोक्ष फल प्राप्त हो गया और हम अनंत गुण के पुंज बन गए। इसलिए हमने भगवान के चरणों में 14 गुण स्थान पार करके अनंत गुण को पाकर अनर्घ पद प्राप्त है। अर्घ्यम निर्वपामिति। अनर्घ, अनर्घ, अर्घ माने मूल्य, वैल्यू, और अन माने नहीं, जिसका कोई मूल्य नहीं है, ऐसा पद प्राप्त है। जिसका कोई मूल्य नहीं है। स्वर्ग का मूल्य है, इंद्र का मूल्य है, लेकिन मोक्ष का कोई मूल्य, अमूल्य पद प्राप्त है, अनर्घ पद प्राप्त है। अर्घ्यम, मैं भगवान को अर्घ चढ़ाता हूँ। और फिर हमने भगवान की जयमाल गाई। जिन्होंने जिस जिस पर विजय पाई हमने उनके गुणगान गाए। जिस जिस पर विजय पाई उन्होंने, हमने उसके गुणगान गाए और गुणगान गा करके अंतिम महार्घ दिया। जयमाल पूरे गुणगान गा करके, हे भगवान आपने तो अनंत गुण पा लिए, अब हम भी उन अनंत गुण पाने के लिए प्रयास करते हैं। आपने भी भगवान की पूजन करके अनंत गुणों को प्राप्त किया था, हम भी आपकी आराधना करके अनंत गुणों को प्राप्त करेंगे। पहले गुण स्थान से चले, 14 गुण स्थान पार कर लिए और जाकर के मोक्ष में विराजमान हो गए। हम पूजन करते हैं तो 14 गुण स्थान पार कर सकते हैं, अगर आपको करणान योग का ज्ञान है तो, और नहीं है तो उस चिंतन से जमीन से मोक्ष की यात्रा कर सकते हैं। पूजन में पूजन करेंगे तभी ये यात्रा संभव है।
दुकान पर बैठ करके ये यात्रा संभव नहीं है। अभिषेक करने वाले ये वाली यात्रा नहीं कर सकते, पूजन करने वाले, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में भाव छिपा हुआ है। प्रहर्ष भैया ध्यान दो, अभिषेक करने वाले सिर्फ चाय पी के रह जाएंगे, चाय ही मिल पाएगी बाद में भविष्य में, तो चाय पी पी के ही जिंदगी निकालनी पड़ेगी, वरना बढ़िया भोजन नहीं मिलेगा। बढ़िया भोजन तभी मिलेगा जब अष्ट द्रव्य भगवान के चरणों में समर्पित की जाएगी। इसलिए हम गुणस्थान के आधार से पूजन की यात्रा कर सकते हैं, चिंतन के आधार से पूजन में यात्रा कर सकते हैं, हम पूजन में समय सार को भी प्राप्त कर सकते हैं अगर हमें ज्ञान है तो। मेरे पिताजी मुनि विश्व कीर्ति सागर महाराज ये कहा करते थे, पूजन समय सार है, अगर तुमने समय सार पढ़ा है तो, वरना पूजन तुम्हारे लिए बंद का ही कारण है अगर तुमने समय सार नहीं जाना है। इसलिए हम भगवान की पूजन आनंद में इसलिए करते हैं, ये वाद्य आदि इसलिए बजाते हैं क्योंकि पूजन में ये भी पूजन का एक अंग है। जो लोग जानना चाहते हैं, शावकाचार्य उमा स्वामी उन्होंने लिखा है कि पूजन 21 प्रकार से की जाती है। हम अगर चमर डुराते हैं तो भी एक पूजन है, छत्र लगाते हैं ये भी एक पूजन है, भामंडल लगाते हैं ये भी एक पूजन है, हम सिंहासन लगाते हैं ये भी एक पूजन है, हम कुछ भी चढ़ाते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, सब पूजन है। क्योंकि ये सब करने में हमारा मन उसमें तन्मय होता है। और सबसे बढ़िया पूजन, सबसे ज्यादा फलदायी अगर कोई पूजन है तो वो पूजन है जिसमें तुम सब कुछ भूल जाओ और यहाँ तक तुम अपने आप को भी भूल जाओ कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या कर रहे हैं, ये भी भूल जाओ। तो समझना चाहिए आपकी पूजन सबसे ज्यादा फल देने वाली। और यहाँ यही है, आपने पूजन की जब आप बजा रहे थे और गा रहे थे, प्रभु अंतर्यामी चिल्ला रहे थे, उस समय आपको न तो घर के बच्चों की याद आ रही थी, न दुकान की याद आ रही थी, न घर की याद आ रही थी, किसी की भी याद नहीं आ रही थी। ये भी भूल गए थे कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या कर रहे हैं, हम तो तन्मय हैं। इसलिए हम बिल्कुल तन्मय थे। अंतर इतना ही है, साधु ध्यान में सब कुछ भूल जाता है, श्रावक भक्ति में सब कुछ भूल जाता है। साधु का ध्यान और श्रावक की भक्ति एक बराबर है। जो साधु ध्यान से पा सकता है वो श्रावक भक्ति से प्राप्त कर सकता है। इसलिए भक्ति में तन्मय होने के लिए ज्ञान की भी आवश्यकता है, सबकी आवश्यकता है। और यहाँ तो हम इसीलिए आपके सामने बोलते हैं कि आपके अंदर तन्मयता है और आप सब कुछ भूल जाएं। तन्मय तो मेरे अंदर भी आती है तन्मयता, अगर मेरे अंदर नहीं आती तो तुम्हारे अंदर कैसे आती है? पहले हम दुनिया को भूलते हैं, फिर तुम दुनिया को भूलने लग जाते हो। एक आनंद है और कहते हैं कि पूजन जैसा आनंद आप कहीं भी प्राप्त नहीं कर सकते, वरना 2-2 घंटे 3-3 घंटे आप बैठे नहीं रहते। बहुत सारे काम है, अभी जाते ही 50 काम लग जाते हैं। इसलिए पूजन में आप समय निकालिए और रोज ऐसे पूजन करिए। संगीत में अगर आप जैसे बाजार का मंदिर है, ये मंदिर है, अगर 15-20 लोग मिल करके संगीत में पूजन करें तो मुझे लगता है पूरे मंदिर में जितने भी लोग बैठे होंगे वे तुम्हारी पूजन में आके बैठ जाएं। अब कहें इनकी पूजन सुनो। अगर आप तन्मय होकर के करें और अगर आप ऐसे ही करेंगे, जल्दी जल्दी गाके करेंगे, तो फिर सारे लोग एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे। इसलिए जैसे यहाँ पूजन कर रहे हैं, अब देखिए नीचे मंदिर में कोई पूजन नहीं कर रहा, नीचे मंदिर में कोई पूजन नहीं कर रहा है क्योंकि उसका मन ही नहीं लगेगा। ये वाली आवाज पहुंचेगी तो उसको मन ही नहीं लगेगा। एक कोई भैया जी थे,
हम जाप कर रहे थे, जाप कर रहे थे और उसने मेरी आवाज में कल की परसों की पूजन सुनवाई। और जैसे ही वो सुना रहा था, सामने दिखा रहा था, मेरी जो माला है ना तो यहीं रुक गई। अब वो माला बढ़ ही नहीं रही। हमने कहा जी माला क्यों नहीं बढ़ रही? बहुत देर तक अब उसको सुनने में इतना मन लग गया कि माला बढ़े ही नहीं। ऐसे ही कुछ भी करो आपका मन नहीं लगेगा। इसलिए आपने ये 5-6 दिनों में ये पूजन का आनंद देखा। और ये तो आनंद खैर पुराना था, आप लोग सब परिचित थे, इसलिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। नहीं तो 2-3 दिन तो ट्रायल देनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। और आप लोगों ने ये आनंद लिया। और आप कल कल्याण मंदिर विधान का आनंद लीजिए। आपके जीवन में साधुओं के सामने कल्याण मंदिर विधान हो, ऐसा बहुत कम संभव होता है। आप उसका भी आनंद लीजिए। और आनंद लेकर के सब लोग उस विधान में बैठिए, अपनी अपनी पीड़ा अपने मन में रखिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तुझसे और मुझसे कहते हैं, तुमसे और मुझसे तालमेल कुछ हो ऐसा कि मैं बोलूं तुझसे तो तुझे ही सुनाई दे, किसी और को सुनाई ना दे। इसलिए अपने मन में रखिए और मन में रख करके अपनी भावना वहां रखिए और भगवान पार्श्वनाथ की आराधना करिए। कल सुबह जल्दी, कल 6:30 बजे नहीं, कल 5:30 बजे, कल 5:30 बजे, 5-5:30 बजे आप दौड़ के आइए, क्योंकि यहाँ रात भर तैयारी करनी पड़ेगी इन्हें। और 5:30 बजे से आप लगेंगे तो विधान सही समय पे हो जाए और पूजन भी हो जाए, ऐसा हम चाहते हैं। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विरक्त गुरुदेव की। बोले